शिव के मंत्र लेने के उपरांत क्या हम मांस खा सकते हैं? शिव की उपासना करते समय क्या हम मदिरा पी सकते हैं? क्या हम शिव की दीक्षा लेने से, गुरु से, क्या हमें स्वतंत्रता है खान पान रहन सहन में? इन सब के बारे में जानना होगा, कहीं हम अपराध न कर दें। तुम्हारे कुप्रवृत्तियों के कारण लोगों ने कह दिया हो ठीक है शिव जी की ही उपासना चालू कर दो, तुम मांस मदिरा खाते हो, एक दिन सुधर जाओगे। इस उद्देश्य से उन्होंने कहा मांस मदिरा खाते हो, शिव की उपासना चालू करो, क्योंकि शिव ही सुधार कराते हैं आपके अंदर। लेकिन अर्थ क्या निकाले कि शिव के उपासक मांस मदिरा खा सकते हैं। आज ऐसे ही विषय पर चर्चा करूंगा और श्रावण मास के उपलक्ष्य में विशेष कुछ शिव के बारे में चर्चा करने का लक्ष्य है। तो कुछ श्लोक ऐसे हैं जो आपके जीवन को परिवर्तित करने को प्रेरित करते हैं। हम सब अपने यहाँ पर स्तोत्रों में बहुत सारे श्लोक गा रहे होते हैं, लेकिन उन श्लोकों का अर्थ नहीं पता होने के कारण हमारे अंदर उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ पाता। बस प्रार्थनाओं में कि हाँ प्रभु से निवेदन कर रहे हैं। आओ सुनते हैं हम पहले। शिव मानस पूजा स्तोत्र जो है उसमें एक श्लोक है। वैसे तो श्लोक बहुत सारे हैं जिसमें आप अपने मानसिक स्थिति से भगवान की आराधना कर सकते हैं। उसमें एक श्लोक बहुत प्यारा है जो बहुत कुछ बता भी रहा है और बहुत कुछ सिखा भी रहा है। बस हमें सीखना क्या है इसके बारे में हमें ध्यान देना होगा। कह रहे हैं कि आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थितिः संचार पदयोः प्रदक्षिण विधे स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम् शंभो तवाराधनम। कि हे बाबा आत्मा तुम हो, तुम मेरी आत्मा हो प्रियतम। हार्दिक कंपन हो, मानसिक चिंतन हो, वासंती पवन हो, मृग का धावन हो, तुम मेरी आत्मा हो। इस संसार में जो भी सुंदर है सब कुछ आप हैं प्रियतम शिव, और आप मेरी आत्मा हैं। आत्मा तम गिरिजा मति, मेरी बुद्धि आपकी धर्म पत्नी गिरिजा पार्वती है, और मेरा प्राण सहचराहा आपका सहचर है, और सहचराहा प्राणाह शरीरम गृहम, और ये मेरा शरीर जो है यह आपका मंदिर है। और कह रहे हैं कि आत्मा त्वं गिरिजा मते सहचरा प्राणा शरीरम गृहम, ये शरीर मंदिर है आपका। इसका उद्देश्य समझो कि अपनी आत्मा को उतना पवित्र बना लो। इस श्लोक का एक उद्देश्य ये भी है कि अपनी आत्मा को इतना पवित्र बना लो कि शिव तुम्हारी आत्मा को स्वयं के रूप में स्वीकार कर लें। यद्यपि शिव ही तुम्हारी आत्मा है, फिर भी शिव उतनी पवित्र आत्मा को समझ पाए। तुम जितना उनको पवित्र चाहिए उतना पवित्र तुम हो लो, अपनी आत्मा को उतना अच्छा बना लो कि शिव को लग जाए कि हाँ ये आत्मा मैं ही हूं। और गिरिजा मति इसका उद्देश्य है कि गिरिजा मतलब पार्वती की तरह आपका मति शिव के प्रति समर्पित हो। संसार के कितने भी भोग वासनाएं लोभ लुभाने के लिए आपके समीप में आए, लेकिन आप कभी भी परिवर्तित न हो। चाहे वह नारायण परीक्षा लिए पार्वती का, लेकिन उन्होंने कहा आप सब सही कह रहे हैं, आप त्रिलोकाधिपति हैं, लक्ष्मी आपकी सेविका हैं, लेकिन हे स्वामी शिव के अतिरिक्त कोई नहीं। आप शिव के भी गुरु हैं, आप शिव के पिता हैं, पर शिव ही हमारे सब कुछ हैं। तो इस तरह आपकी मति शिव में समर्पित होनी चाहिए। और
सहचराहा प्राणाहा, मेरे प्राण आपके सहचर बने, आपके सेवक बने। नंदी श्रृंगी भृंगी ऋटिष्टुंडी नंदिको नंदिकेश्वरः, कर्म मोटी तु चामुंडा, चर्म मुंडा तु चर्चिका इत्यादि जो भगवान आपके गण हैं, उन्हीं की तरह मेरा प्राण, मेरे पंच प्राण, अपान व्यान उदान समान समस्त जो मेरे शरीर में वायु की स्थितियां हैं पांचों प्रकार की, वह आपके सहचर हों। यानी उनको इतना शुद्ध रखो, खान पान के कारण अपने शरीर के पंचवायुओं को ऐसा साध लो प्राणायाम के द्वारा कि वह शिव के सहचर बनने में सक्षम हो जाएं। और ये गृहम, ये शरीर मंदिर हो, समझना ये क्या बताना चाह रहा है। श्लोक में क्या उद्देश्य है कि ये जो शरीर है मेरा, यह आपका मंदिर हो। शिव के मंदिर में कहीं अशुद्ध पदार्थ चढ़ाना चाहिए क्या? शिव तो ये कौन सा जो उपजाते हैं प्राकृतिक चीजें, नेचुरल, देखिए नाम नहीं याद आ रहा है, कुछ अंग्रेजी में कहते हैं कि ऑर्गेनिक। शिव तुम्हें ऑर्गेनिक बना रहे हैं क्योंकि वो औषधियों के ज्ञाता हैं, वह सबसे बड़े चिकित्सक हैं, सबसे बड़े शल्य चिकित्सक शिव ही हैं। तो वो ऑर्गेनिक बना रहे हैं कि जो प्रकृति में उपलब्ध हो वही, मुझे जल चढ़ाओ, मुझे फल चढ़ाओ, मुझे पत्ते चढ़ाओ, मुझे घास चढ़ाओ, मुझे ऐसी चीजें चढ़ाओ जो प्रकृति दे रही है, कुछ भी बनाना ना पड़े तुम्हें, जो बना बनाया प्रकृति दे रही है उसी को मेरे ऊपर अर्पण कर दो। तो ऐसे शिव को अगर धारण करना चाहते हो, तुम्हारा शरीर शिव का मंदिर हो, तो क्या उसमें मांस और मदिरा, जो मांस दूसरे जीव की हत्या करके, जो मांस दूसरे जीव को कष्ट पहुंचा करके उपलब्ध हुआ है तुम्हें, क्या शिव उसे स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे। ये भ्रांति चल पड़ी कि शिव के उपासकों को खान पान की स्वतंत्रता है, शिव के उपासकों को रहन सहन की स्वतंत्रता है। अरे कुछ गुरुओं ने अगर ये कह भी दिया हो कि सुनो तुम मांस मदिरा खाते हो, कम से कम शिव की ही उपासना करने लग जाओ, क्योंकि शिव की उपासना करते करते तुम परिवर्तित हो जाओगे। तुम्हारे अंदर जैसे ही शिवत्व आ गया, जैसे ही तुम भस्म लगाए, त्रिपुंड भस्म मतलब होता है कि अपनी वासनाओं को भस्म कर दिए, तो वही भस्म शिव तुमको अपने मस्तक पर बैठा लेंगे, वही मानो कि त्रिपुंड के रूप में तुम्हें धारण कर लेंगे। यानी अपनी वासनाओं को तुम भस्म कर लिए, उसके बाद तुम्हारे अंदर परिवर्तन की वह धारा चल पड़ेगी जिसे शिव स्वीकार करते हैं। इसलिए इस शरीर को उतना पवित्र रखो, उतना अच्छे से व्यवस्थित रखो गुरुओं के मार्गदर्शन में, कि तुम्हारा शरीर ही शिव का मंदिर हो जाए। और शिव के इष्ट विष्णु भगवान हैं। वैष्णव लोग तो लहसुन प्याज नहीं खाते, कठोर शब्दों से बचे रहते हैं कि मैं किसी को कठोर शब्द न कह दूं। तो मुझे लगता है कि ये परिवर्तन आपके अंदर आएगा कि आप भी सरलता की धारा में प्रवेश कर जाएंगे। और कह रहे हैं इष्टवत, इष्ट की तरह जो उपासना कर रहा है इष्ट का, वह भी उसी तरह हो जाता है। जैसे कर्पूर गौरम करुणावतारम शब्द हम लोग बोलते हैं, बच्चा बच्चा गाता है सनातन धर्म में, ये श्लोक सबसे प्रचलित है। और इसमें भी हम इसका रहस्य जाने कि कर्पूर गौरम, भगवान शंकर प्रबल तम से तत्संहारे हराय नमो नमः, वह प्रबल तम से संहार करते हैं, वह तमो गुण प्रधान देवता हैं। उसका उनका स्वरूप जो होना चाहिए, उनका वर्ण जो होना चाहिए, वह काला होना चाहिए, श्याम वर्ण होना चाहिए। लेकिन यहाँ परिवर्तित हो गया, बड़ा भावनात्मक कन्वर्जेशन है यहाँ पर, थोड़ा सा अंतरण है। क्या अंतरण है, इसे हमें समझना होगा कि कर्पूर गौरम कैसे हो गए। गौर वर्ण, श्वेत वर्ण तो सात्विकता का प्रतीक है और सत्व के देवता विष्णु हैं। तो कर्पूर गौरम क्यों हो गए कपूर की तरह वो? क्योंकि शिव जो हैं वह अपने इष्ट विष्णु की उपासना करते 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 विष्णु के समान हो गए हैं। और सुनो, भगवान श्याम सुंदर मदन मोहन
हाँ, नीलाम भुजश्यामल कोमलांगम और शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम, गगन के समान श्यामल हैं जो, ऐसे भगवान विष्णु श्यामल सांवले क्यों हो गए? क्योंकि वह शिव की ऐसी उपासना करते हैं कि वह शिव के समान वर्ण को धारण कर लिए हैं, प्रियतम की तरह हो गए हैं, ये समझो प्रियतम ही हो गए हैं। ऐसे स्तर के प्रेम को उन्होंने स्वीकार किया है एक दूसरे के प्रति। तो मानो शिव विष्णु की उपासना कर रहे हैं, विष्णु शिव की उपासना कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे के इष्ट हैं, गुरु हैं, पिता हैं, सब कुछ एक दूसरे को, प्रेम इतना है कि सब कुछ वही है। और ऐसे शिव की उपासना करते करते धीरे धीरे तुम्हारे अंदर शिवत्व जब प्रवेश करेगा, तुम्हारे अंदर सत्व प्रवेश करेगा, क्योंकि सत्व के देवता हैं विष्णु भगवान। और जब सत्व प्रवेश करेगा तो धीरे धीरे तुम्हारे जीवन का आनंद उमंग बदल जाएगा। तो कह रहे हैं प्राणा शरीरम गृहम, और आत्मा तुम गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना। हे बाबा, मैं उस तरह के कर्म और उस तरह की पूजा नहीं कर पाता। मैं जो भोग विलास खान पान, भोग विलास का अर्थ है सात्विक खान पान रहन सहन, जो भी जीवन जीने का व्यवहार करता हूँ प्रभु वही पूजा के रूप में स्वीकार करो। एक ये अर्थ होना चाहिए, और एक ये अर्थ है कि मैं वैसे ही कर्म करूंगा जो आपको पूजा के रूप में स्वीकार हो। अच्छे कर्म, भगवान का पूजा पाठ, अच्छी दिनचर्या, शुद्ध सात्विक जीवन। तो तुम्हारा क्या कह रहे हैं कि पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। मैं समाधि नहीं लगा पाता, तो मेरी निद्रा ही आपकी समाधि हो। और समझो, कहते हैं जैसे विचार रखते हैं उसी तरह के स्वप्न आते हैं। तो तुम्हारे विचार यदि अशुद्ध होंगे तो तुम्हारे स्वप्न अशुद्ध आएंगे। यानी तुम निद्रा में भी जाकर के स्वप्नावस्था में जब प्रवेश करते हो तो अपने आप को अशुद्ध रखते हो, अपने विचारों को इतना शुद्ध कर लो, पवित्र कर लो कि तुम निद्रा की स्थिति में भी समाधि का अनुभव करो। निद्रा की स्थिति में प्रभु के दर्शन हो रहे हैं और उसमें समाधि तुम्हारी लग जाए। तो निद्रा तमोगुण प्रधान है, समाधि जो है वह सत्व गुण प्रधान है। स्थिति एक ही होती है, बस अंतर है गुणों का। तो हे नारायण, हमारे हे शिव, हमें निद्रा भी हमारी आपकी समाधि हो, और हम उस तरह की निद्रा को प्राप्त करने में सक्षम बने जो आपकी समाधि बन जाती हो। समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, और मैं जब चलूं तो वो आपकी प्रदक्षिणा हो, आपकी परिक्रमा हो। यानी कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणाम पदे पदे। कह रहे हैं कि एक एक पग पर जन्म जन्मांतर के पाप नाश होते हैं जब हम परिक्रमा कर रहे होते हैं। तो हे शिव, मेरा जो भी चलना हो रहा है वह सब आपकी परिक्रमा हो, एक ये होना चाहिए। दूसरा अर्थ ये है कि मैं वैसे ही सुमार्ग पर चलूंगा, सत्कर्म करने के लिए हमेशा आगे बढ़ूंगा, कि मेरे एक एक पग परिक्रमा के रूप में गिन लिए जाएं। एक संकल्प पत्र भी इसमें तैयार हो रहा है कि हमें ऐसा हो और हमें ऐसा होना चाहिए कि संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो, और यद्यत कर्म करोमि तत्तद अखिलम। जो जो मैं करता हूं कर्म तत्त अखिलम वह सारे शंभो तव आराधनम। बाबा, आपके आराधना के रूप में स्वीकार हों, और मैं आपकी आराधना के योग्य ही सारे कर्म करूं। और मुझसे कोई अपराध हो तो उसे क्षमा करना। अगले श्लोक को थोड़ा संक्षिप्त बता देता हूं कि कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवण नयन जम वा मानसम वा पराधम विहितम विहितम वा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो, श्री महादेव शंभो। शंभो 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 शंभो। हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे शंभो 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 शंभो। कह रहे हैं कर चरण कृतम वा, हाथ पांव के द्वारा, वा मतलब और,
कायजम कर्मजम वा, मेरे काया के द्वारा जन्मा हुआ जो पाप, मेरे कर्म के द्वारा जन्मा हुआ पाप, कर्मजम वा। श्रवण नयन जम्बा, मैंने इन कानों से ऐसा सुन लिया जो अनुचित है, मेरे नैनों से वैसा दिख गया जो अनुचित है। मानसम व अपराधम, और मैंने मन में कुछ ऐसा सोच लिया जो अपराध है, मानसम व अपराधम। और श्रवण नयन जम व मानसम व अपराधम, कर चड़क चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम वा अपराधम विहितम विहितम वा, जो शास्त्रों में विहित है मतलब किया जाना चाहिए ऐसा लिखा हुआ है, और शास्त्रों में जो निषेध किया गया है ये अविहित है, नहीं किया जाना चाहिए। विहितम अविहितम व सर्व में तत्क्षमस्व, बाबा वह सब कुछ मेरा क्षमा कर देना, मुझे अतम अपराधी का वो सब अपराध क्षमा करने देना। सर्व में तत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो, हे करुणाब्धे महाशंभो तुम्हें हम प्रणाम करते हैं। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। बोलो राधे राधे।